बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन 7 जो है वो करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन 7 है क्या। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स state which whole number is on left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater than and smaller than between them. ये जो बच्चों साइन होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास दो पेयर दिए हैं हर क्वेश्चन के। जैसे फर्स्ट में देख लो 530 एंड 503 दिया है। तो बोल रहा है कि ये जो दो पेयर दिए हैं आपके पास, तो इसमें जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट, होल नंबर है। द अदर नंबर इज द नंबर लाइन, और आपको इसको क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है और इसका एप्रोप्रिएट जो साइन है वो बताना है। तो बच्चों शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो 530 एंड 503। तो पहले तो ये जान लो कि ये क्या होता है, ग्रेटर देन, और ये होता है आपका स्मॉलर देन। मतलब जिस तरह आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये मान लो एक क्रोकोडाइल है। तो क्रोकोडाइल जो होता है वो विगर चीज़ों को खाता है। ठीक है, क्या खाता है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं उसकी तरफ क्या कर देता है, अपना मुंह ऐसे खुला कर देता है। ठीक है, तो जिस साइड इसका मुंह खुला होगा उसका मतलब है वो क्या हो गया आपका ग्रेटर साइड, और जिस साइड इसका मुंह क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मुंह बंद हो गया, मतलब वो क्या है, स्मॉलर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 530 दिया है एंड 503 दिया है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो जब आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली तो बच्चों पॉसिबल ये तो है नहीं कि हम पूरा 1 से लेके 530 तक काउंटिंग लिखें इस लाइन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब स्टार्ट हो रही है, आपको पता है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। 0 क्या है आपको पता है, होल नंबर है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे हमने लिख दिया 503, क्या आ गया फर्स्ट में 503। फिर आपका ऐसे 504, 505, 506 ऐसे ही आपकी क्या करती रहेगी, काउंटिंग चलती रहेगी अप टू सो ऑन। कितना बोला है लास्ट में हमें, 530। तो हमने लास्ट का लिख दिया 530, जितना हमें चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या लिखा है, 503 एंड 530। तो जो ये 530 है इसके लेफ्ट में कौन लाई कर रहा है, 503 आपका लाई कर रहा है। और 530 जो है वो क्या बोल रहा है कि 503 क्या है, इसके लेफ्ट में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 503 इज लाई ऑन द 530 के कहाँ पे है, ये लेफ्ट में है। ठीक है, 503 इज लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 530, क्या आ जाएगा, ऑन द लेफ्ट ऑफ 530 इसके में है। अब हमें ये भी बताना है कि कौन सा इसमें ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो ये देखो ये आ रहा है आपका 503। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि नंबर लाइन में जो नंबर क्या होते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में होते हैं, वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। और जैसे ही हम अपने राइट साइड में बढ़ते रहते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे बिगर नंबर होते हैं। तो 503 जो है 530 से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और 530 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो जो अभी बताया आपको कि जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ क्या होगा, इस क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होगा, मतलब ये ग्रेटर है आपका, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर जो है वो आपका ग्रेटर है, और ये 503 आपका क्या है, स्मॉलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370 और 307। तो इसमें भी बच्चों आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 0 से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, क्योंकि 0 क्या है, हमारा होल नंबर है।
तो वैसे ही हमने यहाँ जैसे लिख दिया 307। अब इसमें भी पॉसिबल नहीं है कि हम 370 तक पूरे नंबर लिखे इसमें लाइन में, तो मैं आपको समझाने के लिए 308, 309 ऐसे अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि हम आगे पूरी डिजिट लेते हुए कहाँ तक पहुँच गए, 317 तक पहुँच गए। ठीक है बच्चों, कहाँ तक पहुँच गए, 317 तक। जब 370 तक हम पहुँच गए तब हमें बताना है कि कौन जो है किसके लेफ्ट में है। तो जो 370 है, देखो इसके लेफ्ट में कौन है, 307 है। तो इसमें भी वैसे ही आएगा कि 307 इज लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 370। और कौन सा ग्रेटर होगा आपका, 307 इज लेस देन 370। 370 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, 98765। ठीक है, और दूसरा लिखा है 57689। तो सबसे पहले तो बच्चों जब कोई ऐसी डिजिट आ जाती है आपके पास बड़ी, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो काउंट करो कि कौन सा जो है डिजिट कितने उसकी है। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000। अब इसमें भी करो 1, 10, 100, 1000, 10,000 दोनों सेम है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों में क्या है, 5 डिजिट है। अब देखो कि जो आपका ये वाला है वो कौन सा जो है वो बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है, 9 वाला बड़ा है, 5 क्या है आपका स्मॉल है। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से नंबर लाइन वैसे ही ड्रॉ करेंगे। जब हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी तो उसके ऊपर हमें इसको क्या करना है, बताना है। तो जैसे 0 यहाँ पे आ गया आपका, फिर आपका आ गया 5 6 7 8 9, और ऐसे ही अप टू सो ऑन नंबर चल रहे हैं, और यहाँ पे पहुँच रहा है 98765। ठीक है बच्चों, जब ऐसे आ गया तब हमें बताना है, तो ये क्या है हमारा स्मॉलर है, और ये क्या है आपका बिगर नंबर है। ठीक है, ग्रेटर नंबर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 जो है आपका वो क्या है आपका, इज लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ, किसके हैं, लेफ्ट ऑफ 98765 के। ठीक है, और ग्रेटर कौन है आपका, स्मॉलर कौन है, तो 5 6 7 8 9 इज स्मॉलर देन किससे, 98765। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे सी नंबर तक। अब है हमारा डी। तो डी पार्ट्स क्या बोल रहा है कि क्या है डी पार्ट्स, 9830415, और दूसरा है 1002301। ठीक है, अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले काउंट करेंगे कि किसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसी से पता चल रहा है इसमें 7 डिजिट है और इसमें 8 डिजिट है, तो मतलब बिग आपका जो ग्रेटर नंबर है वो कौन है, ये वाला है आपका ग्रेटर नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब हम वैसे ही नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया आपका 9830415, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 100230001। ठीक है, तो अब इसके बोल रहा है कि कौन सा लाई कर रहा है लेफ्ट में, तो 9830415 इज लाई ऑफ द लेफ्ट किसके, 100230001 के। ठीक है बच्चों, अब कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है वो भी कर दो। 9830415 इज स्मॉलर देन किसके, 100230001। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 क्वेश्चन था। ये हमारा सॉल्व हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। कौन सी जो है इसमें स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों आपका कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि 0 क्या है आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 0 हमारा किस में आता है, होल नंबर में आता है, 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन, ये आपका स्टेटमेंट जो दी गई है ये क्या है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कि 0 है स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यस ट्रू है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके साथ जब 0 आ जाती है, फर्स्ट में क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो वो क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। अर्थात हमारे जो होल नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है, और 0 ही हमारा सबसे छोटा क्या है, होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट बोल रहा है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, कि आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं, होल नंबर हैं। तो यस है, क्योंकि देखो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी बेसिक काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और वैसे ही हमारे होल नंबर भी स्टार्ट होते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है कि बोल रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, कि सारे जो होल नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 0 से, जबकि जो नेचुरल नंबर है वो आपका स्टार्ट होता है 1 से। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट बोल रहा है द प्रोडेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कि जो प्रेडेसर होगा किसी भी 2 डिजिट नंबर का वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो ये है आपका जी वाला। तो जी वाला जब हम देखेंगे बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर हमने ले लिया आपका 10, ठीक है, 1s और 10s 2 डिजिट का नंबर हो गया। जब हम इसका प्रेडेसर निकालेंगे बच्चों, तो प्रेडेसर निकालने के लिए हम क्या कर देते थे, -1 कर देते थे। तो जब 10 - 1 किया तो इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 जो है वो 2 डिजिट का नंबर तो है ही नहीं, ये तो क्या है, हमारे पास 1 डिजिट का नंबर है। तो अर्थात ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेडेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। ये बोल रहा है कभी नहीं हो सकता, जबकि हमने प्रूफ करके देख लिया कि वो 1 डिजिट का नंबर हो सकता है। अब नेक्स्ट है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें पता है कि 1 क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, बट कि 1 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। और जो 1 है हमारा नेचुरल नंबर है, 0 जो है हमारा क्या था, होल नंबर था स्मॉलेस्ट। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट बोल रहा है द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसर, कि जो नेचुरल नंबर है 1 उसका कोई प्रेडेसर नहीं है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, 1 से। तो जब नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं तो अगर हम इसका प्रेडेसर निकाल के देखेंगे तो 0 आ रहा है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, वो हमारा क्या है, होल नंबर है। तो वो हमारा क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि 1 का कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो प्रेडेसर नहीं है। अब देखो बच्चों ये बोल रहा है कि द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसर, की जो 1 है इसका कोई प्रेडेसर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स कैसे हो जाएगी, देखो बच्चों क्या है, कौन सा नंबर है, देखो ये जे वाला नंबर है। तो जे नंबर देके हम बोल रहे हैं कि होल नंबर 1 जो है इसका कोई प्रेडेसर नहीं है, ये बोल रहा है। तो 1 अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 0। तो 0 जो है वो आपका क्या है, होल नंबर है, तो इसका प्रेडेसर है, ठीक है। तो ये तभी स्टेटमेंट क्या हो रही है आपकी, रॉन्ग हो रही है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसर, जबकि इसका स्टेटमेंट क्या इसका जो प्रेडेसर है वो क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट बोल रहा है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अब बच्चों देखो क्या बोल रहा है, द होल नंबर
नंबर 13 लाई बिटवीन 11 और 12। देखो हमने एक नंबर लाइन बना ली, तो जब हम नंबर लाइन बना लेते हैं, देखो यहाँ हमने 10 लिख दिया, 11 और यहाँ 12 और यहाँ 13, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि 11 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। 11 और 12 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आ रहा। हाँ, अगर बोलता कि जो 12 है वो लाई कर रहा है 11 और 13 के बीच में, तब हो जाता, क्योंकि उनके बीच में आ रहा है। बट 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट है द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडेसर। क्यों 0 का प्रेडेसर है बच्चों, बट क्या है, जब आप 0 का -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। जब -1 आएगा, ये क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, होल नंबर नहीं है। तो ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है, क्योंकि जो होल नंबर 0 है उसका कोई प्रेडेसर नहीं है, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। बोल रहा है जो सक्सेसर है किसी भी 2 डिजिट नंबर का, क्या है, सक्सेसर है किसी भी 2 डिजिट का नंबर का, वो हमेशा बोल रहा है क्या होगा, 2 डिजिट नंबर ही होगा। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे। अब मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 99, तो जब हमने 99 ले लिया और इसका हमें क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर कैसे निकालते थे बच्चों, हम क्या निकालना है, हमें इसका सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर हम कैसे निकालते थे, सक्सेसर निकालते थे हम 99 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 99 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा। तो ये तो बोल रहा है कि वो हमेशा 2 डिजिट का ही नंबर होगा, बट हमने तो क्या कर लिया, सॉल्व करके देख लिया कि वो 2 डिजिट का नंबर नहीं, 3 डिजिट का भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी और डी बच्चों आपका बच गया। ये क्या था, बी, कि 400 इज द प्रेडेसर ऑफ 399। क्या बोल रहा है कि जो 400 है वो आपका क्या है, प्रेडेसर है किसका, 399 का है। तो देखो बच्चों जो 400 है, ठीक है, क्या है आपका 400 है, वो 399 का प्रेडेसर कैसे हो सकता है। तो जब हम 399 का प्रेडेसर निकालेंगे, ये सी है बच्चों, ठीक है। तो ये जो 399 का जब हम प्रेडेसर निकालेंगे तो क्या होता है, 399 -1 कर देते हैं हम। तो जब -1 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 398 आ जाएगा। तो 399 का जो प्रेडेसर है वो तो आ रहा है हमारे पास 398, और ये बोल रहा है कि 400 है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और उसी तरह डी है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो देख लेते हैं इसको भी करके, क्या बोल रहा है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 का सक्सेसर है। तो हमें पता है कि हम सक्सेसर कैसे निकालते हैं, 599, और उसमें हम क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करते हैं 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 लग गया, 1 चला गया कैरी में, 9 + 0 10, 1 चला गया कैरी में, तो क्या आ जाएगा आपके पास 600। अगर आपको ऐसे प्लस नहीं आता करने तो साइड को ऐसे कर लिया करो, 900 + 1, तो 9 + 1 कितना हो गया 0, फिर 1 चला गया कैरी में, 9 + 1 0, और फिर 1 चला गया कैरी में, तो क्या आ गया आपका 600। तो 600 जो है सक्सेसर है किसका, 599 का। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, ट्रू होती है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आज फिनिश हो रही है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।